हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। आज हम डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है? जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिएगा। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर का जो आर्मेचर हो गया, इस आर्मेचर के समानांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग स्थापित की गई है। तो हम सब जानते हैं कि जिस जनरेटर के समानांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शंट जनरेटर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि डीसी जनरेटर में पुल शू का उद्देश्य क्या होता है? डीसी जनरेटर में पुल शू का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है कि एयर गैप को कम करने के लिए, 2 नंबर में क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए, 3 नंबर में चुंबकीय हानियों को कम करने के लिए, और चौथा दिया गया है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। सही हमारा आंसर हो जाएगा। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए हम लोग पुल शू का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग का क्या कार्य होता है? तो इतना बात जानिएगा कि डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग और कम्यूटेटर ऐसे 2 पार्ट होते हैं जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारी डीसी सप्लाई है वह एक ही दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वह आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? तो धारा को एक दिशा में क्या करने के लिए? एकत्रित करने के लिए हम लोग स्लिप्ड रिंग या कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यह है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आप यह बात जानते हैं कि जनरेटर में ब्रश को बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो मेरा ऑप्शन बी नंबर सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है? तो जब भी हमारे जनरेटर के अंदर भारी शॉर्ट सर्किट होगी तब वो अपने चुंबकीय को शक्ति को खो देगा। और दूसरा उसका होता है क्या चीज़? तो दूसरी उसके साथ समस्या होती है कि जब हम मोटर को काफ़ी लंबे समय तक स्टार्ट नहीं करते हैं, चालू नहीं करते हैं, तब वो अपना चुंबकीय शक्ति खो देगा। और तीसरा जो उसका होगा वो क्या होगा? तो जब उसे हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो उस समय वो क्या करेगा? अपनी चुंबकीय शक्ति खो देगा। तो जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर 3 कंडीशन में अपनी चुंबकीय शक्ति को खोता है। एक तो भारी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, दूसरा कि लंबे समय तक उसे हम चालू नहीं करेंगे तब, और तीसरा उसे हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे तब। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो जब रोटेशन की दिशा अक्सर बदल जाएगी तो हमारा जो जनरेटर है उसकी जो चुंबकीय शक्ति है फील्ड की, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन मेरा जो होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य में चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो हम यह बात जानते हैं कि जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर जो योक होती है और जो हमारा पोल होता है, तो उस पोल के बीच में हम लोग क्या डालते हैं? आर्मेचर को डालते हैं। और आर्मेचर में क्या होता है? तो आर्मेचर जो होता है वह सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को स्टैपिंग करके बनाया जाता है। तो इसलिए जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? आर्मेचर कोर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर्मेचर कोर पर टिक हम कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है, यह मेरा पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा
कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। 2 नंबर में दिया गया है आर्मेचर प्रतिरोध के वृद्धि के कारण। और मेरा जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है। और जो मेरा डी नंबर ऑप्शन दिया गया है शंट फील्ड प्रेरकत्व में क्या दिया गया, वृद्धि के कारण। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन जो हमारा है फर्स्ट नंबर, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। तो जो हमारा जनरेटर होता है, जब जनरेटर पर हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने पर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू घटता है। उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक रीजन होता है। वो रीजन क्या है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर शंट, सीरीज और कौन सा दिया है, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा, कम्युलेटिव, यानी कि लंबी दूरी के लोड के लिए हम लोग कम्युलेटिव जनरेटर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो मेरा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाए रखने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ब्रश को बार बार क्या करते हैं, बदलना चाहिए। 2 नंबर में दिया गया है समय समय पर मशीन को गर्म करना चाहिए। और सी नंबर में दिया गया है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करनी चाहिए। और 4 नंबर में दिया गया हमारा रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें जनरेटर को सफाई के दौरान या रख रखाव के दौरान गर्म हवाओं से क्या करना चाहिए, उसे हमें साफ़ करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है अवशिष्ट चुंबकत्व के अप्रभाव किस प्रकार डीसी जनरेटर को क्या करते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब ये होता है कि जो हमारे जनरेटर होते हैं, जनरेटर के फील्ड पोल में सप्लाई देने की जो व्यवस्था होती है वो बाहर से की जाती है। क्लियर। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास कोई जनरेटर हो गया और जनरेटर के फील्ड पोल है, उस फील्ड पोल में का जो अवशिष्ट चुंबक होता है वो क्या हो गया है, नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, तो उस जनरेटर के फील्ड पोल में हम लोग सप्लाई बाहर से देते हैं। क्या करते हैं, बाहर से देते हैं। तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा डी नंबर वह सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम लोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपको हम बता चुके हैं कि जब लोड पड़ता है तो लोड पड़ने के फलस्वरूप डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्या जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो हमारे फील्ड वाइंडिंग होते हैं, सीरीज और शंट, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। उनके जो फ्लक्स होते हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर दिया गया कम धारा कम वोल्टेज, उसके बाद दिया गया उच्च धारा कम वोल्टेज, और उसके बाद दिया गया है कम धारा उच्च वोल्टेज। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा सही क्या होगा, कम धारा उच्च वोल्टेज। क्या होगा ऑप्शन मेरा, कम धारा उच्च वोल्टेज। मेरा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। क्या दिया गया यहाँ पर, प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो जनरेटर हो गया, जनरेटर में जो हमारा कम्यूटेटर होता है, उस कम्यूटेटर में हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी हमारे वायर होते हैं, जो वायर
आर्मेचर से आते हैं और आर्मेचर से वायर को ला करके हम लोग कम्यूटेटर पे क्या करते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट पे हम लोग ला करके उसे जोड़ देते हैं। तो क्यों जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं इसलिए हैं कि जो हमारी सप्लाई हो वो क्या हो, एक दिशा में प्राप्त हो, यानी कि वहाँ पे जो हमें सप्लाई मिलेगी वह डीसी सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा, यहाँ पर पहला दिया गया है नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए, 2 नंबर में दिया गया है आपका शून्य एस्थेटिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, और मेरा सी नंबर में दिया गया है एस्थेटिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। और जो मेरा अगला ऑप्शन दिया गया है इसके बाद वो ऑप्शन क्या है, तो वो ऑप्शन दिया गया है एक दिशा में आसानी से पलटना, यानी कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर में जो हम लोग तारों को एक साथ क्या करते हैं, प्रतिरोध के माध्यम से शॉर्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये सभी के सभी हमारे एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मेरा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर मेरा जो दिया गया है डी नंबर या डी नंबर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पोल शू होता है उसे हम लोग ठोस रूप में तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो डी नंबर होगा वो आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योग के लिए तैयार की गई धातु का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारी बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर होती हैं उनका जो बॉडी होता है वो किसका बना होता है, तो बॉडी उसका बना होता है किस चीज़ का, तो बॉडी बना होता है रोल्ड स्टील का। यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन होगा मेरा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्लिप रिंग और कम्यूटेटर का उपयोग हम लोग एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक दिशा में आउटपुट बनाए रखने के लिए। तो मेरा जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो बी नंबर मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया ये क्या है, तो डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्राप्त होता है। तो आपको पता ही होगा पल्सेटिंग डीसी हमें प्राप्त होती है किसके माध्यम से, डीसी के माध्यम से हमें पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो जो हमारे यहाँ पर जो आकृति दी गई है, इस आकृति में यहाँ पर जो एक्स भाग दिखाई दे रहा है, तो ये जो एक्स भाग होता है, जब हम लोग किसी पार्ट को जब हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के सॉफ्ट पर जब स्थापित करते हैं, तो स्थापित करने के बाद उसमें एक छोटा सा क्या करते हैं, की लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, कुंजी लगा देते हैं। तो ये जो भाग दिख रहा है वो क्या है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए है, क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा इसमें वो आंसर मेरा 1 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला मेरा क्वेश्चन दिया गया है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो डीसी जनरेटर में जो मेरा फील्ड कॉइल होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। तो जो मेरा फील्ड कॉइल होता है, तो हम लोग डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल किस लिए स्थापित करते हैं, तो हमारे जनरेटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुंडली क्या चीज़, फील्ड कॉइल का स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी बड़ी डीसी मशीनें होती हैं, इनके जो फील्ड कोर होते हैं, इनके फील्ड कोर को हम लोग किस धातु से बनाते हैं, हमारा यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि ढलवा इस्पात का बनाते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो आपका जो हम लोग फील्ड कोर बनाते हैं, किसका बनाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील का हम लोग फील्ड कोर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए, क्यों पोल को स्टेपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर के अंदर जो हमारे क्या होता है, डीसी जनरेटर के हमारे डीसी जनरेटर के अंदर जो कोर होते हैं, हमारा जो डीसी जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर के अंदर जो फील्ड पोर होते हैं और फील्ड पोर के जो कोर होते हैं या आर्मेचर के जो कोर होते हैं, उनको हम लोग पतली पतली पत्तियों को मिला करके स्टेपिंग करके तैयार करते हैं। तो पतली पतली पत्तियों को स्टेपिंग करके तैयार करने का क्या कारण है, तो उसका एक रीज़न है भंवर धारा को कम करने के लिए। तो जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कहीं से भी कि डीसी जनरेटर के जो हमारे पोल होते हैं, आर्मेचर होते हैं, पोल या आर्मेचर को हम लोग पतली पतली पत्तियों के माध्यम से स्टेपिंग करके क्यों बनाते हैं, तो उसका एक रीज़न होता है भंवर धारा और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही, वो क्या होगा, भंवर हानि को कम करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर। हम लोग शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले ऑप्शन में। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया गया है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन मेरा दिया गया है, पहला ये है कठोर कम्यूटेशन कम करने के लिए। 2 नंबर में दिया गया है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए। जो मेरा सी नंबर ऑप्शन दिया गया है विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए। और जो मेरा डी नंबर में दिया गया है क्षेत्र कुंडलीय की उत्तेजना धारा को घटाने के लिए। तो जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर में जनरेटर के कम्यूटेटर पर जब स्पार्किंग होती है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लोग क्यों स्थापित करते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरेटर के अंदर जो पोल है, उस पोल का जो चुंबकीय शक्ति वो नष्ट ना हो जाए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा क्या है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का 2 उद्देश्य होता है, एक तो आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के लिए, और दूसरा होता है जो हमारे फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल के चुंबकीय शक्ति को बेअसर करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिकारी प्रतिरोध मान से ऊपर है तो यह क्या प्रभाव डालता है डीसी जनरेटर पर। तो यहाँ पर मेरा पहला ऑप्शन दिया गया आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग, इस पर प्रभाव देगा, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अगला जो मेरा ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज समान रूप से ऊपर है। सी नंबर में जो ऑप्शन है वो क्या दिया गया है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल है। और जो मेरा ऑप्शन दिया गया है कौन सा, डी नंबर, ये दिया गया है जनरेटर समान रूप से वोल्टेज क्या करता है, बनाता है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो आंसर कौन सा सही होगा, तो जो मेरा सी नंबर आंसर होगा वो सही होगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी नंबर को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर मेरा जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया है आउटपुट वोल्टेज कम होता है। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है आउटपुट वोल्टेज संपादित हो रहा है। और जो मेरा डी नंबर ऑप्शन दिया गया है आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या होगा, वह सही आंसर होगा मेरा बी नंबर, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है। तो यहाँ पर मेरा जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये इसमें तो हमको न्यूमेरिकल बनाना होगा, तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या चीज़, कि जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दिया गया है बड़ी डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो पहला ऑप्शन दिया गया है कंपनसेटिंग वाइंडिंग को उपयोग में लेकर के, तो हमारे जो जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। एक बार जान लीजिएगा आर्मेचर रिएक्शन क्या है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण से होता क्या है कि जो हमारे जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है, उस कम्यूटेटर पर अधिक मात्रा में स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग के कारण जो हमारे फील्ड पोल होते हैं उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। क्लियर। उस आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, यानी कि वहाँ पर जो स्पार्किंग हो रही है, उस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का
उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, ए मेरा नंबर ऑप्शन जो होगा मेरा वो सही होगा। बात समझ में आ गई। आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो अभी आपको हम बताए हैं, जब हम किसी जनरेटर को अधिक लंबे समय तक बंद रखेंगे तो जनरेटर की जो फील्ड की जो चुंबकीय शक्ति है, जो अवशिष्ट चुंबक है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, सही होगा। डी नंबर मेरा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। जब हम किसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद रखते हैं तो वो अपने अवशिष्ट यानी कि चुंबकीय शक्ति को क्या कर देता है, खो देता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ का फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर नंबर बी होगा वो सही होगा। यानी कि जो ईएमएफ होगी, प्रेरित जो ईएमएफ होगी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो अभी आपको हम बताए हैं इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा। तो इसका बड़ा असर यही होगा कि जो मेरा MNA जो है वो क्या हो जाएगा, GNM, यानी कि ए, यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन दिया गया सी नंबर, MNA एंड GNA पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब स्थिति बदल जाएगी तो हमारे क्या होगा, कम्यूटेटर के पास जो लगाया गया है ब्रश, उस पर भारी मात्रा में स्पार्किंग होगी। क्लियर। आगे